हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कुपोषण के बारे में बताऊंगी। कुपोषण एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, उसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से ही कुपोषण होता है। ठीक है, यह मानव जनित रोग है तथा विश्वव्यापी समस्या है। विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या कुपोषण से पीड़ित है। ठीक है, हमारे विश्व में की बहुत बड़ी जनसंख्या कुपोषण से पीड़ित है। विशेष रूप से गर्भवती, धात्री और बच्चे का शिकार है। ज़्यादातर ये किन लोग को होता है? गर्भवती, धात्री और बच्चे। ठीक है, 15 वर्ष की आयु से कम के बच्चे कुपोषण भारत में सबसे अधिक गंभीर समस्या है। ठीक है, ज़्यादातर ये किस बच्चों में होती है? 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। विश्व के कुल कुपोषित बच्चों में 1/3 बच्चे भारत में रहते हैं। भारत में रहने वाले 3 वर्ष से कम आयु के लगभग 46% बच्चों का वजन सामान्य से कम होता है। ठीक है, कितना? 46%। आप समझ सकते हैं इतना ही से कि कितना ज़्यादा बच्चे ग्रसित हैं। कुपोषण के प्रकार। ठीक है, अब इसके प्रकार देखते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। अल्प पोषण, पोषक तत्वों का असंतुलन, विशिष्ट कमी और अधिक पोषण। ठीक है, अल्प पोषण मतलब क्या होता है? भूख की समस्या, आवश्यकता से कम। ठीक है, मतलब कि जितना भूख लगना चाहिए उतना भूख नहीं लगता है। अगर भूख नहीं लगेगा तो बच्चा कम खाएगा, अगर कम खाएगा तो उसका में पोषक तत्वों की कमी होगी। ठीक है, पोषक तत्वों का असंतुलन, भोजन में पोषक तत्वों के अनुपात में असंतुलन होने के कारण कुपोषण देखने को मिलता है। अगर भोजन है, जो भी भोजन है उसमें जो पोषक तत्व होता है उसका रेशियो में अगर असंतुलन होता है तो भी हम लोग को कुपोषण देखने को मिलता है। विशिष्ट कमी, किसी एक पोषक तत्व की कमी इस श्रेणी में आती है। मतलब कि जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है उनमें से किसी एक पोषक तत्व की कमी आती है। ठीक है, अधिक पोषण, धनाढ्य वर्ग की समस्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कुपोषण के कारण। व्यक्ति का रोग संक्रमण से ग्रसित होना, व्यक्ति की दोषपूर्ण आदतों, भोजन की सनक, पकाने की विधि, व्यक्तिगत पसंद नापसंद, प्रथाएं एवं परंपराएं आदि। ठीक है, ये सब क्या है? कुपोषण का कारण है। अगर व्यक्ति किसी रोग से संक्रमित है तो फिर उसको भूख नहीं लगेगा तो उससे भी वो कुपोषित हो सकता है। या फिर व्यक्ति की दोषपूर्ण आदतें, भोजन की सनक, पकाने की विधि, मतलब कि जैसे कि अधपका भोजन पकाता है या फिर ज़्यादा पकाता है, तेल मसाला ज़्यादा यूज करता है, या फिर जो पसंद है सिर्फ वही खाता है, जो नहीं पसंद वो नहीं खाता है, तो ये सबसे क्या होगा? हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी। स्त्रियों का निम्न स्तर, महिला साक्षरता कम होना, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि व जानकारी का अभाव। ठीक है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहता है कि कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। या फिर कुछ लोग गरीब होते हैं जिसको तीनों टाइम मतलब भोजन भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, पोषणीय शिक्षा का अभाव, पोषण के बारे में शिक्षा नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा पोषण कितना मात्रा में देना चाहिए। खाद्य पदार्थों का कम उत्पादन, अब खाना ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्या खाएगा? खाद्य पदार्थों का कम उत्पादन मतलब कि खाद्य जो पदार्थ है उसका उत्पादन ही कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भोजन की कमी तो आएगी ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुपोषण के परिणाम। अब कुपोषण से क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। कुपोषण जनित रोग हो जाएंगे जिनमें क्वाशियोरकर, मरासमस, जीरोप्थेल्मिया, एनीमिया हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारी है? क्वाशियोरकर, मरासमस, जीरोप्थेल्मिया और एनीमिया। ठीक है, ये सब क्या है? सब कुपोषण से हो सकता है। विटामिन तथा खनिज पदार्थों की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, विटामिन तथा खनिज पदार्थ अगर हमारे शरीर में कम होगा तो उससे ये सब बीमारियां होगी। इससे और क्या क्या हो सकता है? मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर अधिक होना, इससे माता की ज़्यादा मृत्यु होगी व शिशु की भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की वृद्धि व विकास रुकना। अगर बच्चा सही सलामत अपना मतलब जितना उसको भोजन चाहिए उतना मात्रा में उसको भोजन नहीं मिलेगा, उसको पोषक तत्वों की कमी होगी तो फिर वो कहाँ से उसका वृद्धि और विकास होगा? तो उसमें रुकावट आएंगी। ठीक है, व्यक्ति की उत्पादकता दर कम हो जाना, राष्ट्रीय के स्वास्थ्य स्तर में गिरावट। ठीक है, राष्ट्र के जो स्वास्थ्य स्तर उसमें भी क्या होगा? गिरावट होगा। कुपोषण में सुधार करना, अब देखेंगे कुपोषण में सुधार कैसे करेंगे। अब कुपोषण हुआ है तो सुधार तो हम ही लोग को करना होगा ना। कुपोषण के लिए अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है,
अतः इनकी रोकथाम के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों के साथ साथ सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रभावी सहभागी की आवश्यकता होती है। सुधार करने के लिए कुछ उपाय हैं जो निम्न है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या उपाय हैं। आहार, पूरक आहार व गर्भवती महिला व धात्री मात्रा की महिलाएं की पोषक संबंधी आवश्यकताओं के बारे में परिवार को जानकारी देकर जागरूक करें। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग परिवार को जानकारी देकर जागरूक करेंगे। उन लोगों को बताएंगे कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है। इससे वो लोग जागरूक होंगे और अच्छे से पोषक तत्व देंगे। पोषक संबंधी सन के गलत आदतें, गलत धारणाएं आदि को दूर कर अच्छी पोषण आदतें अपनाने हेतु व्यक्ति तथा परिवार को प्रेरित करना। ठीक है, उसको भोजन के बारे में सब कुछ बताकर अच्छे से उसको प्रेरित करेंगे। ठीक है, जनसंख्या पर नियंत्रण, टीकाकरण को प्रोत्साहन देना, भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व सही मात्रा में चयन करना, पकाने की विधि आदि की जानकारी देंगे। क्या क्या जानकारी देंगे? जनसंख्या पर नियंत्रण मतलब कि ज़्यादा मतलब बच्चे को नहीं होना है। जैसे मानो कि किसी मिडिल क्लास की फैमिली है, उसमें बहुत सारे बच्चे हो गए, तो उन लोग को अपने साथ साथ सारे बच्चों को खाना खिलाना होगा। तो इससे क्या होगा कि किसी भी बच्चे को मतलब जितना पोषक चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। टीकाकरण को प्रोत्साहन देना। ठीक है, टीकाकरण क्या होता है? मतलब कुछ कुछ बीमारियों के लिए हम लोग को टीका बनाया गया है। ठीक है, जिसको हम टीकाकरण कर देने से क्या होगा, वो बीमारी नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व सही मात्रा में चयन करना। यही मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबको नहीं पता होता कि कौन सा भोजन में कौन सा पोषक मिलता है, तो इसके बारे में जानकारी देना। पकाने की विधियाँ बताएंगे। ठीक है, कि खाना कैसे बनाना है, कितने मात्रा में तेल डालना है, मसाला डालना है, कौन चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम, पूरक आहार कार्यक्रम, बालवाड़ी, विशेष पोषाहार आदि के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देना। ये सब कार्यक्रम आप लोगों ने सुना ही होगा। मध्याह्न पोषण कार्यक्रम, पूरक आहार, बालवाड़ी, विशेष पोषाहार, ये सब कार्यक्रम पे जोर देंगे। ठीक है, शिक्षा, विशेषकर महिला साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, महिला को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देंगे। ठीक है, ताकि उनको नॉलेज हो, जानकारी हो कि बच्चे को, तब वो अच्छे से देख रेख कर पाएंगे, अच्छे से पोषक तत्व दे पाएंगे। ठीक है, पोषाहार हेतु पर्याप्त बजट का आवंटन तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को विशेष सहायता प्रदान करना। ठीक है, जो व्यक्ति गरीब है उनको सहायता प्रदान करना है। स्वैच्छिक संस्थानों की पोषाहार कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाना। ठीक है, जो शैक्षिक संस्थान है उसमें पोषाहार कार्यक्रम का बढ़ावा करवाना है। जनसंचार माध्यमों से पोषण शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, जनसंचार माध्यमों से पोषण का शिक्षा का प्रसार करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।